10 साल पहले एक साधारण टैक्सी ड्राइवर ने अपनी पत्नी के सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। जमीन बेची, दिन रात मेहनत की और उसे वकील बना दिया। लेकिन सपना पूरा होते ही पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज उसी पत्नी का केस उसी आदमी की अदालत में लगा है और अब वो आदमी है जज। क्या होगा जब एक जज की कुर्सी पर बैठा वो शख्स अपने अतीत से आमने सामने होगा? फैसला सिर्फ कानून का होगा या दिल का भी? आगे जो होगा वो आपकी सोच से कहीं आगे है। तो कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस दिल छू लेने वाली कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। ये कहानी है आनंद और काव्या की। आनंद 32 साल का, साधारण कपड़ों में, लेकिन आंखों में वो चमक जो कभी हालात नहीं छीन सकते। लखनऊ की गलियों में टैक्सी चलाने वाला, जिसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी ना कोई रुतबा, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा खजाना था जो नोटों से नहीं, मोहब्बत और भरोसे से भरा हुआ था। काव्या उससे 5 साल छोटी, गोरी, नाजुक नैन नक्श वाली और दिमाग से उतनी ही तेज जितनी दिल से सपनों में रंग भरने वाली। उसके दिल में बरसों से एक सपना पल रहा था, काले कोट में अदालत में खड़े होकर न्याय की लड़ाई लड़ने का सपना। शादी के कुछ महीने बाद एक बरसाती शाम थी। घर के बरामदे में चाय की भाप और भीगे मिट्टी की खुशबू के बीच काव्या ने पहली बार अपने दिल का राज खोलते हुए कहा था, काश मैं भी पढ़ पाती आनंद, काश मैं भी वकील बन पाती। लेकिन अब तो ये बस एक ख्वाब है जो शायद कभी पूरा नहीं होगा। और उस वक्त आनंद ने चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाते हुए बड़ी शांति लेकिन पक्के इरादे से कहा था, तुम पढ़ोगी काव्या, तुम वकील बनोगी और ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं, अब मेरा भी है। काव्या ने हल्की हंसी में उस बात को टाल दिया था, क्योंकि हकीकत ये थी कि उनके पास ना बचत थी, ना बड़े लोग जानने वाले और ना ही पढ़ाई का खर्च उठाने की ताकत। लेकिन आनंद की आंखों में जो भरोसा था वो किसी भी अमीरी से बड़ा था। कुछ ही दिनों बाद आनंद ने अपने पिता की छोड़ी हुई जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। वो जमीन उसके लिए सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बचपन की यादों, पिता की मेहनत और परिवार की आखिरी निशानी थी। जब काव्या को पता चला तो उसकी आंखें भर आई। ये हमारी आखिरी निशानी थी आनंद, तुम क्यों बेच रहे हो? आनंद ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, हमारी असली निशानी तुम्हारी मुस्कान है काव्या, और जब तुम्हारा सपना पूरा होगा तब मुझे लगेगा कि मैंने अपनी जिंदगी सच में जी ली। उस दिन से आनंद की जिंदगी का हर पल, हर सांस काव्या के सपने के लिए जीने लगा। दिन में 14 घंटे टैक्सी चलाना, गर्मी की लू हो, सर्दी की ठिठुरन या बारिश का तूफान, और रात को घर लौटकर खुद खाना बनाना, चाय तैयार करना और काव्या को पढ़ाई में जुटे रहने के लिए कह देना। ये वक्त लौटकर नहीं आएगा काव्या, इसे बस पकड़ लो। गांव और मोहल्ले के लोग ताने मारते, अरे पागल है ये, वकील बनते ही ये लड़की इसे छोड़ देगी।